तबाही से दुनिया केवल 90 सेकंड दूर है। दुनिया भयंकर खतरे के दौर से गुजर रही है। डूम्सडे क्लॉक यानी कयामत की घड़ी को पिछले साल दिसंबर में 100 सेकंड से 10 सेकंड कर दिया गया। इस कयामत की घड़ी को बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने सेट किया, क्योंकि उनका मानना है कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया कभी भी परमाणु बमों के शोलों में राख बन सकती है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि परमाणु हमला होते ही दुनिया के पास केवल 90 सेकंड बचेंगे और फिर सिर्फ महाविनाश लीला धरती को लाल ग्रह बना चुकी होगी, यानी बंजर। यह आशंका परमाणु हमले को लेकर है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया के पहले और आखिरी परमाणु हमले की विनाश लीला के बारे में, जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। 2 शहर युद्ध की क्रूरता का शिकार हुए, जिससे मानवता की चीखें आज तक त्रासदी की शक्ल में बारहा दिखाई देती हैं। 2 शहर पहले परमाणु हमले का शिकार हुए, हिरोशिमा और नागासाकी। जापान के 7 बड़े शहरों में से ये शहर परमाणु बम के तांडव का शिकार हुए, जिसके बाद आने वाली कई पीढ़ियां भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन से ग्रसित रहीं। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। जो जैसे तैसे बचे वो अपंग हो गए। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, सुबह 8 बजे का समय। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 4000 किलो वजन का परमाणु बम गिराया था। इस बम में 65 किलो यूरेनियम भरा हुआ था। जब यह बम हिरोशिमा पर गिरा तब उसका तापमान लाख डिग्री से ऊपर पहुंच चुका था। दुनिया में पहला परमाणु बम गिराने वाले अमेरिकी पायलट का नाम पॉल टिबेट्स था। पहले परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। इस बम को एनोला गे नाम के अमेरिकी विमान से गिराया गया था। इस बम ने हिरोशिमा का कोना कोना जला डाला था। लाखों लोगों की मौत पलक झपकते ही हो गई। कई दिनों तक इलाके में काली बारिश होती रही। जमीन 3 से 5 फीट नीचे तक जलकर काली पड़ गई। बम गिरने के बाद हिरोशिमा का नजारा ऐसा था जिसने जापान ही नहीं, खुद अमेरिका को भी चौंका डाला। केवल 1 ही मिनट में हिरोशिमा का 80% इलाका राख में तब्दील हो गया था। जो जहां था वो वहीं आग से पिघल गया। अमेरिका इसके बाद भी नहीं रुका। ठीक 3 दिन बाद उसका दूसरा और बड़ा धमाका नागासाकी में हुआ। 9 अगस्त को सुबह 11 बजे नागासाकी पर अमेरिका ने हिरोशिमा से भी ज्यादा ताकतवर बम गिराया। इस बार अमेरिका ने फैट मैन नाम का एटम बम गिराया। इस बम में प्लूटोनियम भरा हुआ था, जो कि यूरेनियम से भी शक्तिशाली होता है। ये 4500 किलो का बम था, जिसने नागासाकी को जलाकर काला कर दिया। आसमान को छूता मशरूम क्लाउड कहानी बयां कर रहा है कि जो भी लोग इसके दायरे में आए होंगे वो लाखों डिग्री तापमान में किस तरह पिघल गए होंगे या फिर अपनी जगह पर चिपक गए होंगे। इस धमाके में भी हजारों लोग तुरंत मारे गए और फिर बाद में लोग विकिरण से मरते रहे। नागासाकी में भी काली बारिश होती रही। जिन बच्चों का बाद में जन्म हुआ वो एटम बम के विकिरण का शिकार पैदा हुए। कई लोग अपंग हो गए तो कई बच्चे अपंग पैदा हुए। अमेरिकी हमले ने जापान के 2 शहरों को बुरी तरह बर्बाद कर दिया था। ये हमले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान से बदले की कार्रवाई थी। दरअसल जापान ने अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 में जबरदस्त हमला बोला था। इस हमले ने अमेरिका की कमर तोड़ दी थी। इसी हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने पहले हिरोशिमा और फिर नागासाकी पर एटम बम गिराकर तहलका मचा दिया। अमेरिका को उम्मीद थी कि इस हमले के बाद जापान बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देगा। हुआ भी यही।
अपने दोनों शहरों को बारूद के शोलों के गुबार में झुलसता देखने के बाद जापान टूट गया और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर दिया। इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। लेकिन ये दो परमाणु हमले दुनिया को उस मुहाने पर ले गए जहां से फिर कयामत का काउंटडाउन शुरू हो गया। फिर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ चली। अब आलम यह है कि दुनिया परमाणु बमों के ढेर पर बैठी हुई है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान जैसे देश परमाणु बम का जखीरा तैयार करके रखे हुए हैं। सिर्फ एक चिंगारी दुनिया को शोलों में तब्दील कर सकती है। हिरोशिमा की त्रासदी से दुनिया ने कुछ नहीं सीखा। आज भी 78 साल बाद लोग रेडियो विकिरण से हुए शारीरिक अपंगता को लेकर कोर्ट में मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं। काली बारिश से प्रभावित लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी आज भी उस हमले से उबर नहीं सके। यहाँ के बाशिंदों के इतिहास में वो जख्म चस्पा हैं जो हर दिन के साथ हरा होता है, भरता नहीं।